सबसे बड़ा मसला क्या होता है? टैक्सी लोग जिन देते हैं, वो ताजरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने CN से ही नहीं, हमने टैक्स ही नहीं देना। भाई टैक्स नहीं देना तो मुल्क कैसे चलेगा? अब सिगरेट जो बेच रहे हैं, सिर्फ 2 कंपनियां 98% टैक्स देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बनते हैं वो 2% टैक्स देते हैं। टैक्स ही नहीं देते। जो ईमानदार है, ईमानदारी को पर टैक्स लग जाता है, जो 2 नंबरी है वो बड़ा नफे कमाता है। तो देखिए, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जो नहीं बदलेगा, मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। मैं अभी आप सबको बताऊँ, क्योंकि मैंने भी पूरी मदीना की रियासत स्टडी किया, तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ लेके आए थे, इसलिए मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में अगर हमने खुददार कौम बनना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अच्छी मिसाल दी। ये वाकई बहुत संगीन मामला है, टैक्स चोरी की बदतरीन मिसाल है, और इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क है, बल्कि एक माफिया है जो गैर कानूनी तौर पर सिगरेट तैयार करता है और फिर टैक्स चोरी करके सस्ते दामों बेचता है। इस माफिया में बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी हिस्सा हैं। ये किस तरह से काम करते हैं हम आपको बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम पहली दफ़ा फील्ड से आपको दिखाएंगे कि सरकार कह कुछ रही है जबकि बाज़ारों में हो कुछ और रहा है। आप जो हक़ाइक़ आज देखेंगे आपने पहले नहीं देखे। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने 14 माह में इस माफिया के खिलाफ क्या किया है हम आपको दिखाएंगे। इस पूरे नेटवर्क को जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले सिगरेट की कम से कम कीमत का जायज़ा लिया जाए। हुकूमत हर साल फाइनेंस बिल जारी करती है जिसमें मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स की तफसीलात होती हैं। हुकूमत मुख्तलिफ अशिया पर ड्यूटी का तयन करती है, यानी किस चीज़ पर कितना टैक्स देना होगा, इस दस्तावेज़ के मुताबिक पहले जायज़ा लेते हैं और फिर आपको ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाएंगे। यानी महंगी कैटेगरी की सिगरेट, इस दस्तावेज़ के मुताबिक सिगरेट की कीमत का, अगर 1000 सिगरेट की कम से कम कीमत 5,960 रुपये होगी, ये हुकूमत ने तय कर दिया है, तो वो महंगी तरीन कैटेगरी शुमार होगी। यानी इस कैटेगरी के एक सिगरेट की कीमत कम से कम 5 रुपये 96 पैसे बनती है। इसका मतलब 20 सिगरेट का एक पैकेट कम से कम 119 रुपये का होगा। अब इस पैकेट पर ड्यूटी कितनी होगी? कानून के मुताबिक महंगी कैटेगरी के 1000 सिगरेट पर 5,200 रुपये ड्यूटी होगी, यानी एक सिगरेट पर 5 रुपये 20 पैसे की ड्यूटी होगी। 20 सिगरेट के पैकेट पर 104 रुपये की ड्यूटी देना होगी, यानी महंगी कैटेगरी का सिगरेट का पैकेट कम से कम 119 रुपये का होगा। इससे कम का पैकेट नहीं हो सकता, और उस पर सिगरेट बनाने वाली कंपनी को 119 में से 104 रुपये सिर्फ टैक्स देना होगा। अब आगे चलते हैं वो है, और बात करते हैं सस्ती कैटेगरी की। सस्ती कैटेगरी के सिगरेट की कीमत और उस पर आई ड्यूटी का जायजा लेते हैं जो हुकूमत ने खुद ने तयन किया है। गौर से सुने और समझें, क्योंकि टैक्स चोरी और गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त का इससे गहरा ताल्लुक है। कानून के मुताबिक 1000 सिगरेट की कीमत 5,960 रुपये से कम होगी तो वो फिर सस्ती कैटेगरी का सिगरेट करार दिया जाएगा, यानी 119 रुपये फी पैकेट से कम का सिगरेट सस्ती कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी के 1000 सिगरेट पर 1,650 रुपये ड्यूटी देना होगी, यानी एक सिगरेट पर 1 रुपये 65 पैसे की ड्यूटी, और 20 सिगरेट पर 33 रुपये की ड्यूटी देना होगी। अब इस दस्तावेज में सिगरेट की कम से कम कीमत का भी तयन किया गया है हुकूमत के अपनी दस्तावेज में, जिसके मुताबिक किसी भी सिगरेट के ब्रांड की कीमत सेल्स टैक्स के अलावा, यानी सेल्स टैक्स लगने से पहले कीमत कॉलम 2 में मौजूद सिगरेट की रिटेल प्राइस के 45% से कम नहीं होगी। यानी कॉलम 2 के मुताबिक महंगी कैटेगरी के सिगरेट की कीमत 119 रुपये फी पैकेट बनती है और इसका 45% 53 रुपये 64 पैसे बनता है। यानी सस्ती कैटेगरी का कोई भी सिगरेट 53 रुपये 64 पैसे से कम का फरोख्त नहीं होगा, फिर उस पैकेट पर टैक्स लगता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर चीज़ पर सारिफ को सेल्स टैक्स अदा करना होता है, सिगरेट के एक डब्बे पर 17% टैक्स दिया जाता है, यानी 9 रुपये 12 पैसे टैक्स अदा करना होगा, और ये लाजमी है। यानी सस्ती कैटेगरी का सिगरेट का एक पैकेट 62 रुपये 76 पैसे से कम का फरोख्त नहीं हो सकता। अगर आपको दुकान से, मार्केट से 62 रुपये 76 पैसे से कम का सिगरेट का पैकेट मिल जाए, इसका मतलब उस पर टैक्स की चोरी हो रही है। यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि हुकूमत कम से कम कीमत इसलिए मुकर्रर करती है ताकि सिगरेट पीने वालों की हौसला शिकनी हो, और ये पूरी दुनिया में होता है। हुकूमतें सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को पाबंद करती हैं कि वो कम से कम कितने रुपए में सिगरेट फरोख्त करें। एक दफ़ा फिर से सुन लें, किसी भी ब्रांड का सिगरेट 62 रुपये
76 पैसे से कम का पाकिस्तान में फरोख्त नहीं हो सकता। सिगरेट के पैकेट पर उसकी कीमत लिखी हुई होती है। हुकूमत हर साल सिगरेट के पैकेट के लिए अलग अलग वार्निंग जारी करती है जो सिगरेट के पैकेट पर छपी होती है, और हर साल तय होने वाली कीमत भी सिगरेट के पैकेट पर दर्ज होती है। मगर फिर भी अगर 62 रुपये 76 पैसे लिखा भी हो सिगरेट के पैकेट पर, उसके बावजूद आपको 40 रुपये का अगर मार्केट से पैकेट मिल जाता है, इसका मतलब टैक्स चोरी हो रही है, मईशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिगरेट टैक्स ना देने की वजह से सस्ता भी है, गैर मयारी भी है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। सिगरेट कितने में मिल रहा है, हमने इसका जायज़ा लिया। हमारे नुमाइंदे कराची, लाहौर और पेशावर की मुख्तलिफ दुकानों पर गए। हमने एक छुपे हुए कैमरे के ज़रिए ये सारी की सारी मालूमात इकट्ठी की आप, और क्योंकि सिगरेट की तशहीर पर पाबंदी है, इसलिए जहाँ जहाँ सिगरेट का नाम लिया गया है वहाँ पर हमने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। जहाँ जहाँ सिगरेट की तस्वीर आई है उसे ब्लर कर दिया गया है। कीमत आप जानते जाएंगे, सिगरेट का नाम क्योंकि सिगरेट की तशहीर पर पाबंदी है तो वो हमने म्यूट कर दिया है। हमारे नुमाइंदे वाजिद बलोच मुख्तलिफ मकामात पर गए कराची में खुफिया तरीके से। उन्होंने बाकायदा तौर पर कीमत क्या हो रही है, मार्केट्स में बेची जा रही है, उसका जाना आपके सामने रखते हैं। खान ये एक सिगरेट देना यार। कितने का है डब्बा इसका? 35 का लिया यार मैंने 2-3। मामा एक को दे दे। इसके अलावा ये दिखाएं। कितने का आ रहा? 36 का। मामा इस किस्म के दिखाएं। ये वो लिया था मैंने एक, वो दिखाएं। ये सबसे अच्छी है। यार हमारे एक मेहमान आए हुए हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है और सिगरेट सिवाय इनके। दिखाएं। ये महंगा सिगरेट। ये कितने का? ये 40। सब 40। कितनी बचत हो जाती है आपको इसमें? 4 रुपये। ये ले लें यार, ये दे दें मुझे। इस पे रेट तो 62 रुपये लिखे हुए हैं। 40 का दे रहे हो। इसकी सिगरेट पे टैक्स है 42 रुपये पैकेट पे। नहीं, टैक्स के बावजूद 40 की बिक रही है। इत्तेफाक की बात है। खान साहब एक दें यार। कितने का है? 35। डिस्काउंट नहीं देंगे? डिस्काउंट उसमें ये होगा ना, ये खाली पैकेट लेके उस पर हमको ना कितने 4 पैकेट लेकर 1 पैकेट मिलेगा। 62 रुपये 76 पैसे से कम की सिगरेट हो नहीं सकती, मगर 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये पर खुलेआम सरेआम कराची में सिगरेट बिक रही है। फिर पेशावर में हमारे नुमाइंदे रिजवान मुख्तलिफ दुकानों पर गए, वहाँ उनको कितने की सिगरेट मिली देखिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो की डब्बी होगी? हाँ जी, क्यों? अल्लाह सो बबल हमरा का। डब्बी चाहिए। डब्बी चाहिए। 100 बबल। ये कितने की है भाई? ये 50 बबल है। यार ये कोई 40 में बेचता है, मैंने तो 40 रुपये में ली है। तो ये तो इस पर अपना टैक्स कंपनी वाले नहीं देते, बस हर किसी ने अपना अपना रेट लगाया। कोई किस पे बेचते हैं, कोई किस पे बेचते हैं। तो इस पे तो 45। ये डब्बी तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 45। कल जो मैंने डब्बी ली है उस पर 35 रुपये लिखा हुआ है। तो इसका अपना रेट इसलिए नहीं मालूम है, कंपनी वाले टैक्स नहीं देते। अच्छा हर अच्छा किसी ने अपना रेट लगाया। अच्छा, ये कंपनी टैक्स देती ही नहीं है हुकूमत को? नहीं देते। सही सही। तो इसके मैं आपको 50 रुपये दूँ? जी जी 50। भाई ये कितने की है डब्बी? भाई ये कोई 45 की देता है, कोई 50 की, क्या चक्कर है? वो मैंने उस दिन एक की डब्बी भी ली थी, वो कितने की है? वो नहीं है आपके पास? अच्छा, आपके पास वो होगी की डब्बी कितने की है? 40 रुपए की डब्बी है। तो इस पे तो भाई ये लिखा हुआ है कुछ 60-65 रुपए बनते हैं, ये 54 और 10 रुपए डाल के प्राइस और टैक्स। सही। तो ये आप के ऊपर कितने पैसे कमाते हैं? 2.5-3 रुपये आप के ऊपर कमा रहे हैं, और के ऊपर आप 3 रुपये। अच्छा, ये 40 रुपए की, और जो है ये 50। और वो कितने की है? वो भी 40 रुपए की है। ठीक ठीक। तो के भी मैं आपको 50 रुपए दूँ या 45 दूँ? 50।
है भाई। ये क्या चक्कर है यार, मतलब यहाँ पर एक बात लिखी हुई होती है और रेट इसका अलहदा होता है। ये कंपनी का मसला है। चल ठीक है भाई, मेहरबानी। यानी जो हुकूमत ने कम से कम कीमत रखी है 62 रुपये 76 पैसे, वो पैकेट पर लिखी है, मगर फिर भी पैकेट बिक रहा है 35 रुपये, 40 रुपये और 45 रुपये का, 50 रुपये का। यानी कि खुलेआम सरेआम टैक्स चोरी हो रही है। इसके अलावा वैसे पैकेट भी मिल रहे हैं जिन पर 55 रुपये लिखा हुआ है, यानी वो पिछले साल के पैकेट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए कानूनी तौर पर मार्केट में अवेलेबल, वो भी बिक रहे हैं। फिर लाहौर में हमारे नुमाइंदे जवाद मलिक मुख्तलिफ दुकानों पर गए और उन्होंने खुलेआम दुकानदार से जाकर पूछी कीमतें और दुकानदार ने बताई भी। जी हम इस वक्त लाहौर के इलाके टाउनशिप में मौजूद हैं और मैं सिगरेट की दुकान पर जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी दुकानों पर विज़िट किया था, वहाँ पर सिगरेट की कीमत मालूम की थी। अब यहाँ पे मालूम करते हैं कि सिगरेट की क्या कीमत है, कौन सा ब्रांड है, तो इनसे पूछते हैं दुकानदार से। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? दानिश। दानिश साहब बताएंगे कि कौन कौन सा सिगरेट है जो पाकिस्तान मेड है और क्या कीमत है उसकी? जैसे और वगैरह। अच्छा ये जो है ये है, इसकी क्या प्राइस है? ये 40 की। 40? हाँ जी। 48 है ये? लेकिन वो जो हमें मिल रही है ना उसके हिसाब से जो कंपनी रेट है वो 40 है इसका। 40 ठीक है। और ये जो है ये 35 की, 35 रुपये की है। हाँ जी। नहीं बिक्री नहीं, आम आदमी को कितने की देते हैं दुकान? 35 की है। 35 की हाँ है। अच्छा ठीक हो गया। और ये 50 के। 50 की है, ठीक है। और ये जो है अपना ये 40 के। 40 की, 40 रुपये की आप कह रहे हैं? ये जो 40 की है, 35 की है, ठीक है। और 50 की है, ठीक है। और जो ये अपना ये 35 की है। ठीक है। हमारे पास सारी तफसीलात मौजूद हैं। अगर वज़ीर आज़म संजीदा हैं, क्योंकि 14 महीने पहले भी उन्होंने यही बात की थी, फिर 10 माह पहले भी उन्होंने ये बात की थी, 8 माह पहले भी ये बात की थी, आज भी यही बात कर दी। अगर वो संजीदा हैं तो हमारे पास तमाम तफसीलात हैं, हम हुकूमत को देने को तैयार हैं। ऐसी कंपनियों की जो हुकूमत के तय करदा फिक्स्ड टैक्स से कम कीमत में सिगरेट फ़रोख्त कर रही हैं, यानी टैक्स चोरी करके सिगरेट्स बेच रही हैं। उनके मालिकान में अहम सियासतदान भी हैं और ये लॉबीज़ हमेशा हुकूमत के करीब होती हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि कुछ सियासतदान इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी मौजूद हैं। खुद हुकूमती जमात के एक सेनेटर और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर की कंपनी की कम से कम 7 किस्म के सिगरेट ब्रांड्स हैं जो फ़रोख्त हो रहे हैं और मार्केट में 40 रुपये या उससे कम में बिक रही हैं। और ये 7 ब्रांड्स मार्केट का तकरीबन 2% शेयर कवर करती हैं। सिर्फ यही नहीं, सिगरेट्स के इन 7 ब्रांड्स के साथ और भी कई सियासी वाबस्तगियाँ हैं, जिसमें अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के साथ सेनेट के मेंबर, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अरकान और दीगर तहकीकाती इदारों के अराकीन भी जुड़े हुए हैं। ये बाअसर अफराद हैं जो हुकूमत पर असरअंदाज होते हैं। ऐसा ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ भी हुआ। आज वजीर आज़म जो बात कर रहे थे वो 8 माह पहले भी कर रहे थे, उससे पहले भी करते थे, मगर दरमियान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोशिश की कि किसी तरह गैर कानूनी तौर पर सिगरेट तैयार करने वाली कंपनियों को टैक्स नेट में लाया जाए। तो फिर ये बाअसर अफराद सरगर्म हुए, हुकूमत पर असरअंदाज हुए, हुकूमत अपने ही फैसले से पीछे हट गई। ये सब कैसे हुआ, तफसील से आपको बताते हैं। सितंबर 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मिनी बजट पेश करते हुए एक अच्छा कदम उठाया। उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर ने 1 किलो तंबाकू पर 300 रुपए का टैक्स लगा दिया ताकि टैक्स चोरी का खात्मा हो जाए। पहले 10 रुपए का टैक्स होता था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसे बढ़ाकर 300 रुपए का कर दिया। इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है, हम आपको तफसील से बताते हैं। मुल्क में सिगरेट तैयार करने वाली दर्जनों कंपनियां हैं, मगर उनमें कुछ कानूनी तरीके से काम कर रही हैं और कुछ गैर कानूनी तरीके से काम कर रही हैं। कानूनी तौर पर सिगरेट तैयार करने वाली कंपनियां अपना काम कायदे और कानून के मुताबिक करती हैं और हुकूमत को टैक्स देती हैं। इन कंपनियों को 300 रुपए फी किलो लेवी टैक्स पर कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि ये एडजस्टेबल लेवी है जो हुकूमत क्लेम करने पर वापस कर देती है। यानी टैक्स अदा करें, सिगरेट बेचें, बाकी सारे टैक्सेस अदा करें, फिर बाद में हुकूमत के पास जाएं और कहें कि आपने ये टैक्स दिया था जो कि एडवांस टैक्स था, तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। मगर जो कंपनियां सिगरेट तैयार तो करती हैं मगर टैक्स नहीं देती, या बेचती ज़्यादा हैं मगर दिखाती कम हैं, या फिर इस तरीके से जो हमने आपको मार्केट की सूरत हाल बताई कि 62 रुपये 76 पैसे की जगह 40 रुपये का बेचती हैं, 35 रुपये का बेचती हैं, तो टैक्स से बचने के लिए वो हकीकत को छुपाती हैं। वो कंपनियां कितना तंबाकू खरीदती हैं, कितने सिगरेट उससे तैयार करती हैं, इस हवाले से हुकूमत को सच नहीं बताती, क्योंकि अगर सच बताएंगी तो फिर उन्हें पूरा टैक्स देना पड़ेगा। आज जो बात वज़ीर आज़म ने कही वो पहली बार नहीं कही, बल्कि पहले भी बार बार कर चुके हैं। 20 फरवरी को भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने यही बात कही थी कि सिगरेट तैयार करने वाली 2 कंपनियां 98% टैक्स दे रही हैं।
दो टबैको की कंपनीज 98% टैक्स देती हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर 60% है। तो 40% जो बाकी टबैको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ 2% टैक्स देते हैं। लोग तो इंडस्ट्रियलाइज ही नहीं करेंगे अगर उनको पता चले कि अब वो कैसे मुकाबला करेंगे। एक तरफ टैक्स दे रहा है, दूसरी तरफ टैक्स बचा रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे। ये हमारा असल में ये हमारी फ्यूचर इफेक्ट हो रही है। 8 माह बाद फिर यही बात कर दी। मुल्क के वजीर आजम हैं, 8 महीने बाद फिर यही बात कर रहे हैं। हालांकि दरमियान में कार्रवाई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में तंबाकू की पैदावार 70 मिलियन टन है, उसमें से 43 मिलियन टन फॉर्मल सेक्टर खरीदता है। तो सवाल उठता है कि बाकी का 27 मिलियन टन कहाँ जाता है। इससे सिगरेट तैयार तो होता है और फरोख्त भी होता है, मगर कागजात में नहीं आता है, उस पर टैक्स नहीं लग पाता है। कुछ माफियाज इससे फ़ायदा उठा लेती हैं और फिर सस्ता सिगरेट बेचती हैं। हुकूमती अहकामात के मुताबिक एक सिगरेट के पैकेट की कीमत कम से कम 62 रुपये 76 पैसे होनी चाहिए। इससे कम सिगरेट का पैकेट नहीं मिल सकता, मगर मार्केट में एक सिगरेट का पैकेट 40 रुपये का भी मिल रहा है। हमने आपको दिखाया, ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो सिगरेट का पैकेट तैयार करने वाला टैक्स ही ना दे, तो फिर वो 40 रुपये से कम में सिगरेट फरोख्त कर सकता है। और ऐसा ही हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में सिगरेट तैयार हो रहा है, मार्केट में बिक रहा है, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है। मगर इस पर हुकूमती ख़जाने में ये टैक्स जमा नहीं हो रहा। ये टैक्स चोरी का पुराना धंधा है जो एक अरसे से मुल्क में चल रहा है। गुज़िश्ता साल सितंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसे रोकने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की टैक्स चोरी रोकने का वादा किया, उस पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत ने एक बाकायदा कदम उठाया। हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए अच्छा कदम उठाया। हुकूमत ने ग्रीन लीफ थ्रैशिंग प्लांट यानी GLTP में होने वाले अमल से गुजरने के बाद फी किलो तंबाकू पर 300 रुपये का टैक्स लगा दिया। ये इस लिहाज से अच्छा कदम था कि मुल्क भर में हजारों तंबाकू के काश्तकार हैं, दर्जनों सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं, मगर ग्रीन लीफ थ्रैशिंग प्लांट सिर्फ 10 हैं और इस अमल से गुजरे बगैर सिगरेट नहीं बन सकता। तो होता यह है कि काश्तकार तंबाकू उगाते हैं, सिगरेट तैयार करने वाले काश्तकार से तंबाकू लेते हैं, फिर GLTP के अमल से गुजरने के बाद सिगरेट तैयार करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जबरदस्त काम किया कि इस अमल के दौरान ही फी किलो तंबाकू पर 300 रुपये का टैक्स लगा दिया। ये एडवांस टैक्स था, यानी बाद में सेल्स टैक्स और दीगर टैक्सेस की अदायगी के बाद ये पैसे वापस मिल जाते थे। मगर इस पूरे अमल से हुकूमत को ये पता चल जाता था कि किस कंपनी ने कितना तंबाकू लिया और इस हिसाब से किस कंपनी ने कितना सिगरेट तैयार किया है और मार्केट में बेचा है और कितना टैक्स दिया है। यानी टैक्स चोरी मुश्किल हो गई, क्योंकि जब हुकूमत को ये पता चल जाएगा कि आपने काश्तकार से कितना तंबाकू लिया है, तो हुकूमत को ये भी पता चल जाएगा कि उस तंबाकू से आपने कितने सिगरेट बनाए हैं और मार्केट में बेचे हैं और फिर उन पर कितना टैक्स दिया है। और टैक्स चोरी की सूरत में फ़ायदा कम नजर आने लगा। हुकूमती फैसले के बाद ये तवक्को की जाने लगी कि अब तंबाकू की सनत में टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी। यहाँ से इजाफी 30 से 35 अरब रुपए टैक्स मिलेगा। माफिया की कमर टूट जाएगी। पूरा सेक्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दावे और वादे के मुताबिक जितना टैक्स बनता है उतना ही देगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़बरदस्त काम कर दिया है, मगर फिर वही हुआ जो माजी में होता आया है। ये माफिया फाल हुई, हुकूमत पर असरअंदाज होने लगी। ये माफिया भी शुगर माफिया की तरह सियासी तौर पर बाअसर है। इसमें कई बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनमें अक्सर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हिस्सा है। इन सियासतदानों ने अपना सियासी असर इस्तेमाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उनके जरिए दबाव डाला गया। स्पीकर ने खुसूसी कमेटी बना दी। फिर 13 जून को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में इस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली शरीक हुए। मामला है वफाक की तरफ से तंबाकू पर टैक्स लगाने का। शरीक हो रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बली और मिनिस्टर्स तहरीक इंसाफ के उस इजलास में। खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक रखने वाले वज़रा शरीक हुए। इस इजलास में उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अज़हर, चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी भी शरीक हुए। उस इजलास में यह कहा गया कि FBR तंबाकू के काश्तकारों को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि हज़ारों ख़ानदान तंबाकू के कारोबार से मुंसलिक हैं। यानी कि तासुर देने की कोशिश की गई कि यह टैक्स काश्तकारों को देना पड़ेगा। साथ ही इस इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में भी ये कहा गया कि अरकान ने FBR को कहा है कि वो तंबाकू की पैदावार के इलाके की पॉलिटिकल इकॉनमी को नज़रअंदाज ना करे। इस इजलास के बाद ये खबरें सामने आई कि स्पीकर कौमी असम्बली इस टैक्स की वापसी के लिए FBR पर दबाव डाल रहे हैं। तो हमने चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी से इस हवाले से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हमने ये बात समझा दी है कि ये किसान को नहीं देना पड़ेगा और इत्तफाक हो गया। हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो चूँकि हमारा बुनियादी जरिया होगा सिगरेट की इलिसिट ट्रेड को रोकने के लिए, उस पर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी बात दुरुस्त है कि प्रेशर आता है, बातचीत होती है, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं, मगर अभी तक जो आपको नजर आ रहा होगा
कि हमने कोई प्रेशर नहीं दिया है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और वज़ीर खान साहब की मुझे पूरी सपोर्ट हासिल है, और हमें हमारे अज़हर साहब की स्पीकर ने कोई दबाव नहीं डाला। उनका ये ख्याल था कि अगर ये टैक्स को लगाया गया या बढ़ाया गया या रखा गया तो फार्मर को, जो बेसिकली गरीब लोग हैं, उनको अफेक्ट पड़ेगा। इससे मीटिंग हुई थी, स्पीकर साहब ने अरेंज की थी, मैंने अटेंड किया, मैंने उनको समझाया कि सर इसमें हमने लॉ तब्दील कर दिया है, और लॉ में हमने ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि ये किसी भी हाल में ये टैक्स जो होगा मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट देगा, और फार्मर को किसी हाल में भी टैक्स ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात हमने वाज़ेह तौर पर कानून में लिख दी है, और ये बात वहाँ एग्री हो गई थी। इस इजलास में बहुत से ऐसे लोग भी शरीक हुए जो अरकान असेंबली तो हैं मगर सिगरेट के कारोबार से मुंसलिक हैं। उन सब ने मिलकर ये तासुर देने की कोशिश की कि ये टैक्स काश्तकारों पर लग रहा है, गरीब काश्तकार उससे मुतासिर हो रहा है, मगर ऐसा है नहीं। शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा कि हमने समझा दिया है, हमने तो डॉक्यूमेंट में लिख दिया है कि काश्तकार को ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वैसे भी कानूनी दस्तावेज़ात में लिखा गया था, मगर उसके बावजूद दबाव डाला गया। हालांकि शब्बर ज़ैदी साहब कह रहे थे कि इत्तफाक हो गया है, उन्हें बात समझ में आ गई है। जैसा कि हमने बताया कि ये टैक्स GLT प्लांट्स के अमल से गुजरने वाले तंबाकू पर लगाया गया है, यानी उस वक्त जब सिगरेट तैयार करने वाला काश्तकार से तंबाकू खरीद चुका होता है, काश्तकार को पैसे अदा कर चुका होता है, उसके बाद तंबाकू से ग्रीन लीफ बनता है, और जब ग्रीन लीफ से सिगरेट बनाने के लिए प्राइस्ड लीफ बनाने की स्टेज आती है तो वहां यह टैक्स सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर लगता है, कंपनी पर, यानी काश्तकार का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था इस स्टेज पर। फिर उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत हम्माद अज़हर ने यह टैक्स वापस 300 रुपये से पुराना 10 रुपये करने का ऐलान कर दिया। किसानों की सहूलत के लिए तंबाकू के ऊपर आयद 300 रुपये फ़ी किलोग्राम ड्यूटी को कम करके 10 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, ये टैक्स हमने खुद लगाया था। इस टैक्स लगाने की वजह ये थी कि हम समझते थे कि जो GLTs पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ से जब तंबाकू गुजर के जाता है और फिर सिगरेट मैन्युफैक्चरर को जाता है, तो ये GLTs उसके टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसका कुछ हिस्सा विदहोल्ड करेंगी और हमें जमा करा देंगी, और जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर है जो उसका हिस्सा विदहोल्ड किया गया होगा वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से इसको मिन्हा कर लेगा। लेकिन जब इस कानून को प्रैक्टिस में लाया गया तो देखा गया कि जो हमारे गरीब किसान हैं, ये टैक्स उन पे लागू कर दिया गया GLTs की तरफ से, और इसका बहुत ज़्यादा जो असर था वो एक नेगेटिव असर हमारी ज़राअत पे भी आ रहा था पाकिस्तान की। इसलिए इस टैक्स को वापस ले लिया गया है। मैं यहाँ पे याद दिलाता चलूँ कि सिगरेट की जो टियर 1 की डब्बी है उस पर हमने फेडरल एक्साइज ड्यूटी तकरीबन 14 रुपये डब्बी बढ़ाई है, और सिगरेट की जो टियर 2 की डब्बी है, क्योंकि अब हम 3 टियर सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं, उस पर 8 रुपये के हिसाब से टैक्स लगाया, मज़ीद इजाफा किया गया है। इजाफा किया। मार्केट में क्या हो रहा है हमने बताया। हमसे शब्बर ज़ैदी साहब ने प्रोग्राम में कहा कि बात उन्हें समझ में आ गई है कि किसान से नहीं लिया जा रहा। कुछ दिन बाद हम्माद अज़हर साहब ने असेंबली के फ्लोर पर कह दिया कि नहीं, वो हमने देखा है किसान से लिया जा रहा था, इसे रिवर्स कर दिया गया है। हम इस पर हम्माद अज़हर को बुलाते रहे, वो नहीं आया। असद उमर हमारे प्रोग्राम में आए तो हमने उनके आगे ये सवाल रखा कि आप वज़ीर ख़जाना थे, आपने ये टैक्स लगाया था, बाद में ये ख़त्म कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या कहा, इधर सुनो। आपने GLT की स्टेज पे, ग्रीन लीफ थ्रैशिंग के स्टेज पर टोबैको पर एक टैक्स लगा दिया था, और वो था एडवांस FED था कि जी आप बाद में जाके इसको रीइंबर्स करा लें। फॉर्मल सेक्टर को कोई शिकायत नहीं थी, जो कि 98% टैक्स देता है। इनफॉर्मल को शिकायत थी, अब उसे रिवर्स कर दिया गया ये कहकर, और 10 रुपये कर दिया गया है वापस कि जी इससे तो फार्मर को नुकसान हो रहा था। हालांकि आपने इसको कहा था कि फार्मर को ट्रांसफर नहीं होगा, ये खुद जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं वो देंगी। वो रिवर्स हो गया, 30-35 अरब रुपए का एवेन्यू था। आप मुतमईन हैं इससे? देखिए, मैं सच्ची बात है बिल्कुल इसकी स्पेसिफिक डिटेल के अंदर नहीं गया हूँ कि क्यों उन्होंने रिवर्स किया। हमाद इन्वॉल्व थे ये, बाय द वे जब टैक्स आया भी था तो इसकी सजेशन मेरे पास हम्माद अज़हर लेके आए थे। वही हम्माद अज़हर जो है वो बजट की फाइनलाइजेशन के अंदर भी इन्वॉल्व थे। मैंने इस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर हम्माद से नहीं पूछा है, तो आई डोंट नो उनकी क्या वजह है जो चेंज किया। फॉर्मल सेक्टर जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कह चुके थे कि 98% टैक्स देता है, वो देने को तैयार थे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग MPs और मिनिस्टर्स जो कि बाकायदा तौर पर इस सिगरेट बनाने के बिजनेस से वाबस्ता हैं, वो जाके मिलते हैं। फिर असद कैसर साहब के साथ FBR चेयरमैन के सामने मुलाकात होती है और कहा जाता है कि फार्मर पर टैक्स है। हालांकि शब्बर ज़ैदी साहब ने डाल दिया था कि फार्मर से नहीं कलेक्ट किया जाएगा, और ये रिवर्स हो जाता है। पहली बात तो वही सारे MPs जो है वो तहरीक इंसाफ में सितंबर में भी थे जिस वक्त ये एक्शन लिया गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिया, और उस वक्त तमाम जो लोग थे इनफॉर्मल सेक्टर वाले, इंक्लूडिंग जो सियासत के अंदर है, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया था, और उसके बावजूद हमने ये फैसला किया, और हमें कभी इमरान खान ने ये करने से नहीं रोका। जैसे मैंने कहा कि मुझे सच्ची बात है, मुझे इसका स्पेसिफिकली पता नहीं है, मैं हम्माद से पूछ लूँगा कि भाई ये क्यों किया आपने, कोई ना कोई वजह होगी।
रशीद उमर साहब को हमाद अजहर ने क्या बताया, ये पूछने के लिए हमने उन्हें बुलाया, हमाद अजहर को बुलाया, FBI को बुलाया, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से शेराम तरक़ई साहब जो सिगरेट के कारोबार से वाबस्ता हैं उन्हें बुलाया, वो नहीं आए। लियाकत तरक़ई साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं तुर्की में हूँ। सिर्फ यही नहीं, गैर कानूनी सिगरेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी मुतासिर हुई हैं। द न्यूज़ के रिपोर्टर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ गैर कानूनी सिगरेट पकड़े गए, मगर फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद ये मुतासिर हुई। 2018 के इब्तिदाई 6 माह में 64 करोड़ और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अगले 6 माह में सिर्फ 25 लाख गैर कानूनी सिगरेट पकड़े गए। और वज़ीर आज़म बार बार ये जिक्र करते हैं, अपनी हुकूमत में आने के बाद उनकी हुकूमत पर यह सवाल उठ रहा है कि गैर कानूनी सिगरेट बनाने का कारोबार बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और हुकूमत क्या कर रही है, इस पर तफसील से और बात करेंगे, आपके सामने और हक़ाइक़ रखेंगे एक ब्रेक के बाद।